नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस समय मैं उपस्थित हूं, जहां अगस्त क्रांति मंच के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ आप ये जो भीड़ देख रहे हैं लंबी, अगस्त क्रांति मंच के सभी साथी हैं जो कई बिंदुओं के मांगों को लेकर आज अपने स्थापना दिवस मनाने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से लगातार अगस्त क्रांति मंच पीड़ितों की बात करता आ रहा है और आज भी ये अपने स्थापना दिवस मनाने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं। लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अगस्त क्रांति मंच के जो ये लोग दिख रहे हैं, किन बातों को लेकर पूरा आंदोलन कर रहे हैं, इनसे ये भी हम जानने का बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है। अगस्त क्रांति मंच के जो ये साथी हमारे साथ मौजूद हैं, अब हम इन्हीं से बात करेंगे। इनमें पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी भी आज अगस्त क्रांति मंच के स्थापना दिवस में सम्मिलित हुए थे और वो भी पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं। अभी तक कलेक्टर महोदय अपने गेट से बाहर नहीं निकले हैं, फिर भी ये सभी कलेक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, कई मांगों को लेकर हुई है, जिसमें क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं सहित कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब अभी तक अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इन्हीं मांगों को लेकर अभी ये अड़ गए हैं और कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक कलेक्टर साहब बाहर आते हैं और इनकी मांगों को, इनकी जो मांगे हैं उनको सुनते हैं और उस पर निराकरण करते हैं। हमारे साथ अगस्त क्रांति मंच के इस आंदोलन में शामिल पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। कनेक्टेड। ये मऊगंज जिला अथक प्रयासों से, उसमें मेरा भी योगदान है, बना है। अगस्त क्रांति मंच जिसके संयोजक जुझारू नेता कुंज बिहारी जी हैं, लगातार आज 4 वर्षों से अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शराबी, नशाखोरी और चाहे एमपीवी का प्रकरण हो, चाहे और जिला पंचायत का प्रकरण हो, लगातार कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि प्रशासन इसलिए इग्नोर करती रही कि इनके साथ या तो कोई बड़ा आदमी नहीं है या इनके साथ कोई पूर्व विधायक नहीं है। मैं न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता हूं, पर अगस्त क्रांति मंच हमारी शाखा है और इसलिए कि न्याय की बात करते हैं। हम लोग इसमें आए हैं, आज चेतावनी देने आए हैं। और जो मऊगंज के पुराने लोग हैं 1 दशक पहले, वो जानते हैं लक्ष्मण तिवारी क्या था। अगर यहाँ ठीक से अब भ्रष्टाचार, हमारे घर में पानी, मेरा घर भी डूब गया पानी से। हमने नहीं किया, इनसे विनती किया, न मैं कलेक्टर से विनती किया, न एसपी से किया, न नगर पंचायत में किया। हम तो न्याय की बात करने आए हैं और न्याय की बात कुंज बिहारी वर्षों से कर रहे हैं। ये जनता पागल नहीं है। जो घरों से एक आदमी निकलना बड़ा कठिन था, ये पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं। हम तो चेतावनी देने आए हैं कि अगर यहाँ अब कानून का राज नहीं चलेगा और अगर ये दोगलापन का इतिहास चलेगा तो तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और बेईमानों का राज भी बदल देंगे। ये आंदोलन के बाद भी आपकी बातें नहीं सुनते तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मैं लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में सारी चीज़ें जायज़ है। अगर किसी की हत्या हो रही है और लोकतंत्र इस बात का आड़े आएगा कि हत्यारे को सजा न मिले, तो हम उस कानून को तोड़ देंगे। और जो जरूरत पड़ेगी, कलेक्ट्रेट की भी जरूरत पड़ेगी कि अगर कलेक्टर महोदय हत्यारे को सजा नहीं दिलाते, कलेक्टर महोदय बिजली गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं दिलाते, तो फिर वही हस्त होगा जो कई जगह हो रहा है। और फिर समझ में आएगा कि श्रीलंका में भी 3 नौजवानों ने प्रधानमंत्री जैसे पद को खाली करा दिया है, तो ये तो हजारों नौजवान हैं। आधे घंटे से होने वाले हैं, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं आप लोग को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश किए हुए, लेकिन अभी तक कलेक्टर महोदय बाहर नहीं आए। आखिर हो क्या रहा है इस देश में? उनकी व्यवस्था है, उस पर मैं अंकुश नहीं कराऊंगा। अगर उनकी व्यवस्था है कि नहीं लेना चाहते ज्ञापन तो ना लें, उनकी मर्जी है। अगर उनकी बड़प्पन है कि आए हैं हजारों लोग भीगते पानी में, हम इनका ज्ञापन ले लें, क्योंकि कार्रवाई तो कुछ करना नहीं है। ये कोरम पूरा होना, ये मेरे न्यायालय के लिए सारी चीज़ें मजबूत हो रही, वो लेंगे। नहीं अपना कोई एसडीएम किए होंगे तो एसडीएम लेगा, और अगर एसडीएम के नीचे कोई लेने वाला नहीं है तो मैं फिर इन चपरासियों को ज्ञापन नहीं दूंगा, फिर मैं चिप्सा कर दूंगा और फिर डेट निर्धारित करूंगा।
और उस दिन देखूंगा कि कलेक्टर के भी कितनी ताकत है, एसडीएम के भी कितनी ताकत है और पुलिस के भी कितनी ताकत है। तो ये थे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने अपनी बातें प्रवासियों को आवेदन नहीं देंगे। अगर कलेक्टर साहब बाहर नहीं निकलते हैं तो उसका भी दूसरा रास्ता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे कार्यक्रम के संयोजक, जिनके नाम से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कहे जाते हैं, कुंज बिहारी तिवारी जी, और इनके साथ ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं, इन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं इस भीषण बारिश में आए हुए क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद देता हूं, और दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने शपथ ली हो कि सुख दुख हो, मैं इस नौकरी को जब ज्वाइन करता हूं तो शपथ लेता हूं कि मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। तो साथ क्या रहेंगे, दरवाजे पे मालिक बैठे हैं और नौकर अंदर मजा ले रहा है। ये कौन सा न्याय भाई? कहते हो कि हम लोक सेवक हैं, तो क्या लोक में ये जो जनता खड़ी है लोक में नहीं है, परलोकवासी हम थोड़ी है। परलोकवासी तो भूत कहलाते हैं, तो छू के देख लीजिए हम जिंदा हैं, हम भूत नहीं हुए, न परलोकवासी हैं। और अगर जो हमको बोलता है कि हम परलोकवासी हैं तो उसका श्राद्ध करने की भी क्षमता हम रखते हैं, और यही पिंडदान और श्राद्ध दोनों करेंगे। और देश आजाद हुआ था बलिदान से, आजादी ऐसे नहीं मिली है। लेकिन जो गोरे अंग्रेज थे चले गए, वो अपनी नाजायज औलादों को छोड़ दिया, उनके शोषण से, अत्याचार से आज़ादी के लिए हम अपना बलिदान देंगे। और जब मैं बलिदान हो जाऊंगा, भगत सिंह चंद्रशेखर पूजे जाते हैं ना, एक वक्त आएगा कि मेरी भी पूजा होगी, हमको पता है, लेकिन अभी नहीं। मुद्रिका खोल के और सुनिए, अब या तो यहाँ से पुलिस हमें थाने ले जाके जेल भेजेगी, और नहीं कलेक्टर साहब ज्ञापन लेंगे। अब कुंज बिहारी यही लेट गया तो लेट गया। तो ये इनका पूरे मामले पर कहना है कि जले हैं। आगे भी सुनिए, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। कलेक्टर साहब अगर विदाउट लीव चले जाएं, एसपी साहब विदाउट लीव चले जाएं, डिप्टी साहब विदाउट लीव चले जाएं तो पेमेंट नहीं मिलती। 20 ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हैं। कलेक्टर साहब डी को बुला के पूछे कि जब ट्रांसफार्मर जला है, केबल नहीं है, तो बिजली का बिल कैसे भाई? अगर करंट नहीं है, आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तब पेमेंट करते हो, बिजली नहीं दे रहे हो, बिल के नाम पे लूट रहे हो, ये कौन सा अत्याचार है? जेल भेज रहे हो। मतलब आप अराजकता एक लोकतंत्र के देश में। यहाँ तो किसान सामान बेचता है तो पैसा, आप श्रम और नॉलेज बेच रहे हो। आप नॉलेज था आपको तो आईएएस बन गए, नॉलेज था तो आईपीएस और एसआई बन गए। यहाँ किसान बिजली खरीदता है, और जब बिजली नहीं तो उसको भुगतान कैसे? यहाँ राजस्व का महाअभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब मगा ले नई गढ़ी का, लोग इसमें सिटीजन चार्टर में है, लोक सेवा से प्रकरणों को मगा लें। 2-2 साल से सीमांकन नामांकन के प्रकरण पड़े हैं। बार धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे कि सरकार सिटीजन चार्टर बनाई है और 2-2 साल से अपने जो नियम निर्धारित हैं, बाप मर गया, बेटे का नाम बरसाना नहीं हो रहा। दूसरा, कलेक्टर साहब ऐसी व्यवस्था करें कि मैं कुंज बिहारी हूं, अब कुछ किसी ने श्याम बिहारी मेरा लिख दिया, अब मैं उसके लिए भटक रहा हूं। नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा है कुंज बिहारी से श्याम बिहारी, राम से रमा लिख दिया, और उसके लिए बोल देंगे कि जाओ अपील करो। एक गांव का गरीब जो नई गढ़ी नहीं आ पाता, वो एसडीएम कार्यालय अपील करना इतना आसान है। किसने राम को रमा किया, उस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही? ये व्यवस्था कब सुधरेगी? और सबसे बड़ी हमारी तो मांग है कि कलेक्टर साहब, छोटा सा जिला है, आशा बनी थी कि छोटा जिला है, गौशालाएं केवल नई गढ़ी में 11 बन के तैयार हैं। बार बार बोला जाता है कि 40 रुपए पर गाय, एक भी गौशाला नहीं संचालित है, एक भी गौशाला नहीं। सीएफटी भवन 10-10 बनने थे। आप बोलते हो कि बिल्डिंग गिरा दो, जो भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए कमा गए, वो बिल्डिंग गिरा के और आप झरझर दिखाओगे, उसका जिम्मेवार कौन? जिसने ठेका लिया था और वो हैंड ओवर विद्यालय भवन नहीं हुआ, वो देवरी का भवन आज तक नहीं हुआ, वो जिलानी और जोराउट का बड़ा बड़ा 50-50 लाख का भवन हैंड ओवर नहीं हुआ और गिर रहा है। उस ठेकेदार पे एफआईआर क्यों नहीं? कितना हिस्सा किसका था? आप तो नए आए हो, आपको हम बोल भी नहीं सकते कि आपने हिस्सा लिया। कलेक्टर साहब, दोनों लोग एसपी और कलेक्टर नए हैं, जिसने हिस्सा लिया वो जिम्मेवार है। आप तो कार्यवाही करो ना,
आंगनबाड़ी केंद्र एक भी हमारे संचालित नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 2 महीना हो गया अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के सहयोग ने अपनी बात रखी, आप सब ने भी सुना। सुनिए, आपका कहना है कि अगर कलेक्टर महोदय बाहर नहीं निकलते हैं और हमारा एक ज्ञापन नहीं लेते हैं तो हम यहीं बैठ जाएंगे और हमें पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जाएगी, लेकिन हम हटेंगे नहीं। लेकिन कलेक्टर महोदय की तानाशाही भी आप देख सकते हैं कि पास में इतनी जनता खड़ी है, गांव के ग्रामीण खड़े हैं, लेकिन कार्यालय से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा कलेक्ट्रेट और कैसी व्यवस्था, जरा ये तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से कलेक्टर कार्यालय में यहाँ पर ये पुलिस की लंबी भीड़ लग चुकी है, लेकिन कलेक्टर साहब इतनी पुलिस होने के बाद भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये लोकतंत्र में जो मऊगंज से तस्वीरें आई हैं, बताया जा रहा है कि कार्यालय के अंदर कलेक्टर साहब मौजूद भी हैं, लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये तो केवल वही जान सकते हैं। लेकिन हम तो आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जरा कैमरा घुमाइए और ये तस्वीरें दिखाइए जो यहाँ पर इतनी बारिश के बाद लोग पहुंचे हैं और अपनी पीड़ा को लेकर पहुंचे हैं। इनको आस थी कि मऊगंज कलेक्टर आएंगे और हमारी समस्याएं सुनेंगे, लेकिन मऊगंज कलेक्टर को थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा कि बाहर निकलें और इनकी समस्याएं सुने।